કેમ છો? મજામાં છો? गुजराती छोरी पंजाबी धमाल। लखन की राधा नाचे बेमिसाल। कभी मेरी भाभी, कभी मुक्ति बंधन की बहुरानी जो अब बन गई है लखन की राधा। रियल लाइफ में कैसी है ये राधा? क्या है इसका नाम? क्या करती है सुबह सुबह? कैसा डांस करती है? कैसा खाना खाती है? भगवान में आस्था रखती है कि नहीं? कैसा है इस राधा का घर? कैसे करती है घर से सेट तक का सफर? और सेट पर पहुंचते ही कैसे मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती है लखन की राधा? ये सब हम आपको बताएंगे सास बहू और बेटियां के ओरिजिनल वाले डे आउट में। હેલો, હું છું ઈશા કંસારા એટલે કે રાધા. માય નેમ ઇઝ લખનથી અને આજે આપણે અને સાસ બહુ ઓર બેટિયા હું આખો દિવસ મારો તમારી જોડે સ્પેન્ડ કરવાની છું. સો જોવાનું નહીં ચૂકતા અને બસ જુઓ દેટ મારી લાઈફ ઘરથી લઈને સેટ સુધી કેવી છે અને બહુ મજા આવશે. सास बहू बेटी आज आपका परिचय करा रहा है अभिनेत्री ईशा कंसारा के साथ, जिन्हें आप आजकल देख रहे हैं सब टीवी के सीरियल माय नेम इज लखन में बतौर राधा। रियल लाइफ में ईशा है गुजराती छोरी जो है बड़ी ही संस्कारी। सुबह सुबह करती है एक्सरसाइज, करती है जमकर डांस, भगवान की पूजा, बनाती है अपनी चाय, अपने घर को सजाती है अपने ही हाथों से, खुद करती है मेडिटेशन और हाँ अपने हाथों से गाड़ी ड्राइव करके घर से सेट तक का सफर करती है। सेट पर पहुंचते ही मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती है लखन की राधा जो कथक करती है और लखन के साथ करती है टपोरी वाला डांस। यानी राधा है आज की लड़की, लेकिन रियल लाइफ में ईशा कैसी है लड़की, ये जानने के लिए आज हम ईशा के साथ बिताएंगे पूरा एक दिन। घूमेंगे उनका घर, जानेंगे उनके बारे में छोटी छोटी बातें और आपको वो बातें बताएंगे जो आपको शायद इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगी। तो चलिए सुबह सुबह चलते हैं ईशा कंसारा के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सास बहू और बेटियाँ. सुबह सुबह मुझे उठाने आ गए बट आज का मैं आपका पूरा दिन मेरा आपके साथ बिताने वाली हूँ, यानी कि सास बहू और बेटियाँ के साथ मेरी रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों दिखाऊंगी. कम इन. ईशा ने किया सास बहू बेटिया की टीम का अपने घर में स्वागत और ये बताया कि सुबह की शुरुआत वो कैसे करती हैं। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ सो दैट पूरा सिस्टम ऐसे अच्छे से वेकअप हो जाए और नींद आ रही हो तो नींद उड़ जाए मेरी. एंड उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में जाती हूँ एंड देन आई क्विकली चेंज इनटू माय जिम क्लोथ्स, या तो फिर मेरे रनिंग क्लोथ्स, और मैं या तो अगर टाइम होता है तो मैं जिम चली जाती हूँ सुबह 2 घंटे, और अगर टाइम नहीं होता है बट आई मेक श्योर दैट आधा घंटा वॉक या तो रनिंग या तो जॉगिंग कुछ भी करो बट अपने बॉडी को सुबह सुबह एक्टिव बना लो सो दैट अपने जो 9 to 9 का हमारा रोज का स्केड्यूल होता है वो अच्छे से पूरा हो जाए. बिफोर आई गो टू वर्क तो आई मेक श्योर, जैसे मैंने कहा कि हम या तो रनिंग करेंगे या तो जिम करेंगे, तो आई विल क्विकली चेंज इनटू माय जिम क्लोथ्स और बहुत जल्द आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है. भाई सुबह सुबह ईशा अपने दिन की शुरुआत करती है घर में सबसे पहले मेडिटेशन का ये दिया जलाकर. इसके बाद वो ध्यान लगाती है, अनुलोम विलोम करती है और उसके बाद करती है योगा. तो चलिए अपने दिन की शुरुआत काम से पहले थोड़ी एक्सरसाइज के साथ करते हैं. काम से पहले रिलैक्स तो हो गए लेकिन काम के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना. सो आज थोड़ा सुबह सुबह डांस कर लेते हैं. एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बाद थोड़े डांसिंग देती है आपको एनर्जी, तो लेट्स डांस. एक्सरसाइज होगी, एनर्जी आ गई, अब हम रेडी होते हैं.
अब ईशा तैयार हो रही है सेट पर जाने के लिए, इसलिए बाल सेट हो गए और ड्रेस भी चेंज हो गई और इस फ्लोरल ड्रेस पे अब वो करती है मॉर्निंग का स्वागत, वो भी बिल्कुल बॉलीवुड अंदाज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे काजोल ने किया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। भाई रियल लाइफ में ईशा बड़ी संस्कारी हैं और नहाने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती जलाती हैं और दिया जलाती हैं। मंदिर की जहाँ पे आई वर्शिप और आई मेक श्योर दैट यस लड्डू गोपाल एंड अगेन गणपति जी इज सराउंडेड और बस मैं छोटा सा दिया करती हूँ, अगरबत्ती करती हूँ जिससे घर में थोड़ी खुशबू रहे और बस मेरा मन पवित्र रहे। अब चलते हैं ईशा की रसोई में। सब कुछ वाइट वाइट है मेरे घर में बिकॉज आई जस्ट फील दैट वाइट इज़ वेरी पीसफुल और कहीं पे भी जाओ तो वाइट कलर सबसे ज़्यादा उठता है। सो दिस इज़ वेयर आई मेक माई फूड और ये मेरे सब स्पाइसेस है। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ लेकिन जब बनाती हूँ तब फुल ऑन बनाती हूँ। मैं थोड़ा बनाने वाली हूँ कुछ सैलेड जैसा, कुछ या समथिंग वेरी हेल्दी और अब मैं रोटी सब्जी मैंने थोड़ा बनाना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ डाइट सच इज़ लाइफ एंड सो चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। दिस इज़ माई लिटिल बास्केट जो मैं हमेशा अपने शूट पे लेके जाती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कुछ प्लेट्स है। ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है, पीनट बटर, आई लव पीनट बटर जो मेरा हमेशा एक हेल्दी स्नैक होता है एंड दीज आर अ फ्यू ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स जो हमेशा मैं साथ में कैरी करती हूँ। आई एम अडिक्टेड टू दिस। यस नहीं ये एक्चुअली हेल्दी वाला नमकीन है। दीज आर सनफ्लावर सीड्स। देन देयर इज ग्रीन टी और आई मेक श्योर कि मेरा बास्केट हमेशा फुल होना चाहिए। आज खाना थोड़ा कम है बट खुद का खाना कैरी करो सो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। कभी भी कोई टेंशन नहीं होता है दैट अभी क्या खाना है और यू नो अभी कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा और उसकी वजह से तुम कुछ भी खा लेते हो। सो yes, I have my basket filled. World's bestest mates. Then this has been gifted by my brother. ये hot और cold mug है. My pet name is Ifa. So my brother calls me Ifa and yes. So ये जैसे ही गर्म होता है ये पिंक हो जाता है बट ये अभी थोड़ा पुराना हो गया बट I'll still keep it. क्योंकि अब वो बनाने जा रही है अपनी सुबह की चाय। इसके बाद वो अपने पौधों में पानी देती हैं और बालकनी पे अपनी चाय का मजा उठाती हैं। वैसे ईशा का घर काफी खूबसूरत है तो जरा उनके घर का टूर ले। भाई उनके घर का थीम वाइट है, रसोई वाइट और घर में तरह तरह की तस्वीरें और हरे भरे प्लांट सजे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा बैम्बू प्लांट है जिसकी मैं देखभाल करने की कोशिश करती हूँ। सो हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है इसको पानी देना और इसको थोड़ा मिस्ट करना सुबह शाम। जैसे ही मैं सेट पे जाती हूँ उसके पहले और सेट पे से आने के बाद। सो दैट इज़ हाउ माई मॉर्निंग स्टार्ट्स एंड माई डे एंड्स। और ये मेरा लिविंग रूम है। यहाँ पर मेरी छोटी सी स्पेस है जहाँ पे मेरा पूरा फैमिली है। देन सम ऑफ माई अचीवमेंट्स। दिस इज़ माई हॉल और ये मेरी प्यारी सी बालकनी है और यहाँ पर मेरे कुछ स्पेशल मोमेंट्स की झांकी है जहाँ पे है मेरे पापा, देन मेरी मम्मा, देन मेरे भाई। सो ये मेरे पुराने शो की मेरी को एक्टर है जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड शी इज़ माई भाभी। सो ये yes, this is my sweet little own home. थोड़ा बाहर भी ग्रीनरी तो घर के अंदर भी थोड़ा होना चाहिए. So these are my little plants. और फ्लावर्स का मुझे बड़ा शौक है तो मेरे घर में आप कहीं पे भी जाएंगे तो सब जगह आपको फुलवारी दिखेगी एंड
यस, ग्रीनरी। आप देख सकते हैं कि मैं जो पहन रही हूँ वो भी थोड़ा फ्लोरल है। घर हमेशा खुशबूदार होना चाहिए। सो दीज आर माई कैंडल्स, जो कि मैं हर टाइम पे चेंज करती रहती हूँ जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड दीज आर अरोमा फ्लावर्स, जो अभी तो यूज़ नहीं किए हैं, बट मुझे बस फ्लावर्स बहुत पसंद है और उनकी महक घर में आनी चाहिए। सो आई जस्ट ओपन दिस और मैं इसे पढ़ के खुश हो जाती हूँ और अपने दोस्तों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, लाइक हे ईशा, हैप्पी बर्थडे टू लॉन्ग लॉन्ग करियर्स एंड लॉन्गर FB स्टेटसेस, हैप्पी बर्थडे। एंड यस, सेम की सेम चीज़ लगी है, हु एम आई। ये गेम था जो मेरे दोस्तों ने मेरे बर्थडे पे खेला था कि हु एम आई। ये मैसेजेस पढ़ के, दीज आर लॉट मैनी है, इसको कुछ 4 से 5 साल हो गए और यस, मेरे बर्थडेज हमेशा बहुत ही हैपनिंग रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने सोलो ट्रिप पे गई थी, तो आई मेक श्योर दैट मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं वहाँ की कुछ एक क्या बोलते हैं, हाँ, सुविनर मैं लेके आती हूँ। सो दीज आर पैंडास मुझे बहुत पसंद है। आप घर में कहीं पे भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पैंडा है मेरे घर पे, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर वाला। सो दिस इज़ फ्रॉम वियना, जहाँ पे मैं गई थी अपनी सोलो ट्रिप पे। दिस इज़ फ्रॉम साल्जबर्ग, जो मैं सो प्राग, वियना एंड साल्जबर्ग। फिर ये श्रीलंका अभी मैं लेटेस्ट गई थी, सो उसका है। एंड यस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पापा है। देन दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस लाइक 15 years, सो इग्नोर मी। ये 15 साल पुराना फोटो है हमारा। आप घर में देखेंगे तो बहुत सारे गणपति की मूर्तियाँ भी आपको दिखेगी। आई डोंट फॉलो बट बस मुझे गणपति जी अच्छे लगते हैं। सो हर जगह आपको एक ना एक वो दिखेंगे। एंड दिस इज़ बीन गिफ्टेड बाय माय सिस्टर कज़न। सो वो है, मैं अपने स्कूल टाइम के वेकेशन में बनाए थे, पर अभी भी मैंने संभाल के रखे थे। और जब आई मेक श्योर दैट मेरी कोई भी पुरानी चीज़ है वो हमेशा मेरे साथ में रहे, किसी भी घर में जाऊँ तो आई नीड ऑल दीज पर्सनलाइज थिंग्स। ये मेरे दोस्तों के लिए कमरा है कि जहाँ पर वो लोग आते हैं तो आई लेट देम स्टे हियर। और यस, आई हैव माई पैंडास। ये मुझे मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं और मुझे पैंडास का बहुत शौक है। सो आई हैड वन मोर पैंडा जो मैं अपने होम टाउन अहमदाबाद में छोड़ के आई हूँ, सो दैट उधर जाऊँ तो मैं उधर उसको मिस ना करूँ। तो अगेन गणपति जी की मूर्ति दिखती है। एंड जब सोलो ट्रिप में गई थी तो वहाँ का ये बर्ड था, तो यस, ये इसलिए मैंने रखा है। देन दिस, ये मुझे मेरे फ़ैन ने गिफ्ट किया है फ्रॉम बड़ौदा एंड इट्स रियली स्वीट। जो भी मेरे पर्सनल मोमेंट्स है उसने सब कैप्चर करके एक कोलाज बना के सब। दिस वॉज मी। आई हैव बालकनीज इन माई हाउस की, जो भी कमरा हो उसमें एक बालकनी तो होना ही चाहिए, सो दैट उधर बैठ के जब मुंबई की इतनी अच्छी बारिश गिर रही हो तो एक कप चाय लो, किताब लो और बस अपना मी टाइम स्पेंड करो। एंड यस, मुझे मिर्ची लाइट्स का एक्चुअली बहुत शौक है। सो ये जब दिवाली होती है तो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, सो दैट थोड़ी घर में रौनक रहे। एंड यस, बस कुछ ऐसे पल होते हैं जो मैं यहाँ पे बिताती हूँ। एंड या बालकनी मेरी पर्सनल फेवरेट स्पेस है घर में। अब वक्त हो गया है सेट पर जाने का। ईशा रेडी है और उनका बैग भी रेडी है और बैग उठाकर निकल पड़ी अपनी गाड़ी की ओर। ये है मेरी छोटी सी लड़की की बड़ी सी गाड़ी एंड कम ऑन इन। ईशा रहती है मुंबई के अंधेरी इलाके में और इनका सेट है मीरा रोड में और ये जाती हैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके। तो सवार हो जाते हैं ईशा की गाड़ी में और निकल पड़ते हैं उनके सीरियल माय नेम इज लखन के सेट पर। बैठ गए हैं मेरी गाड़ी में और अभी शूट पे जाने का टाइम हो गया है। सो मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ हर रोज़ फ्रॉम अंधेरी टू मीरा रोड। तो अभी चलते हैं मीरा रोड। अगर सही टाइम पे निकल जाओ तो इतना एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो वी आर लकी कि अंधेरी से मीरा रोड जा रहे हैं, ना कि मीरा रोड से अंधेरी आ रहे हैं सुबह सुबह, जबकि बहुत ट्रैफिक होता है। सो आई थिंक यहाँ 45 मिनट्स नॉर्मली लगता है। अगर रात को कम ट्रैफिक होता है तो भी 35 मिनट्स तो लग ही जाते हैं।
रास्ता लंबा है लेकिन ईशा गाने सुनते हुए रेडियो चलाकर अपना ही रास्ता काटती हैं। घर से सेट तक का सफर हो गया तय और हम पहुंचे मीरा रोड यानी सीरियल माय नेम इज लखन के सेट पर। सीधा चलते हैं ईशा के मेकअप रूम में जहां वो बन जाएंगी ईशा से राधा। भाई राधा आज की लड़की है और ईशा को खास मेकअप करना पड़ता है, फिर चाहे का रंग हो, ज्वेलरी हो, कॉस्ट्यूम हो या फिर उनका हेयर स्टाइल। माई मेकअप इज डन और ये मैं पहन रही हूँ। सो सी यू लेटर राधा बन के। और ये सब पूरा होने के बाद वो बन जाती है राधा। भाई राधा को डांस करने का शौक है और ईशा भी ट्रेन डांसर है, तो जरा हो जाए एक डांस। राधा इज रेडी और हम आ गए हैं माय नेम इज लखन के सेट पे। सो टाइम है अब सबसे मिलने का। अब चलते हैं माय नेम इज लखन के सेट पर और मिलते हैं राधा के लखन यानी श्रेयस तलपड़े से। वैसे राधा और लखन जब मिलते हैं तो माय नेम इज लखन वाला स्टेप तो बनता ही है। एंड में रूम में मेकअप रूम में जाके आप देखिए खाना क्या होता है, 5 लोग का खाना क्या होता है आपको पता चलेगा। ये 2 हाथ से ऐसे खाती है। इतनी गर्मी में शूट कर रहे हैं अभी, चाहिए इनके सामने शूट कर रहे हैं अभी, The तो works. थोड़ा एनर्जी लेवल इनके जैसा करना पड़ेगा। ये प्लीज शूट करना, प्लीज इसको खाते वक्त शूट करना एक अलग एपिसोड है अपने आप। शूटिंग के बाद कुछ लेजी लम्हे, खाना पीना और यहाँ पर ईशा ने हमें बताया कि कैसे अहमदाबाद की एक छोरी एकता कपूर की वजह से पहुँच गई मुंबई। मेरी मम्मी एकता कपूर के सारे शोज देखती थी तो वो मुझे बहुत पसंद आते थे तभी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगा कि यार ये टीवी पे आने का कितना मज़ा आता है, नहीं लाइक इट्स सो मच फन एंड माई मॉम लव्स टीवी। सो आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस हर कि मम्मा सी इवन आई एम ऑन टीवी। शी लव्स मी मोर ऑन टीवी देन फिल्म्स और देन एड फिल्म्स और एनीथिंग एल्स। शी लव्स मी ऑन टीवी ओनली। शी विल बी लाइक झटके, हाँ, as much as I would want to like work with her, so I'm sure झटके उतने ही मारने पड़ेंगे, but I'm ready for everything. बतौर अभिनेत्री ईशा का पहला शो था मुक्ति बंधन और उसके बाद वो स्टार प्लस के शो मेरी भाभी में नजर आई और हाल ही में उन्होंने कम बैक किया सब टीवी के सीरियल माय नेम इज लखन में। अब वक्त है शूटिंग का, तो देखते हैं आज राधा और लखन की लाइफ का कौन सा सीन फिल्माया जा रहा है। भाई लगता है दोनों की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। पूरे दिन की शूटिंग और भागम भाग के बाद अब वक्त है सास बहू और बेटा के जाने का। पैकअप हो चुका है, आज का दिन मेरा खत्म हो चुका है और कल सुबह वापस यही चीज मुझे रिपीट करनी है, बट आज का दिन मेरा बहुत स्पेशल था एंड इट वॉज टू मच फन विद सास बहू और बेटिया। सो आपने देख लिया ऑलरेडी कि मैं अपनी रियल लाइफ से कैसे अपनी रियल लाइफ में आती हूँ, घर से लेकर सेट तक, और वापस अब घर जाने का टाइम हो गया है। सो अब मैं आपको साथ में लेकर नहीं जाऊंगी, अब आप मुझे बाद में देखेंगे। बाय। तो देखा आपने कैसी होती है एक अभिनेत्री की जिंदगी, और ईशा कंसारा के साथ पूरा दिन बिताकर और डे आउट कर हमें समझ में आया कि क्या है कलाकार की रियल जिंदगानी। मुंबई से श्रुति बजाता के साथ आज तक ब्यूरो।